चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है और डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर और इसके साथ साथ 10% का छूट पर इसे एक ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता तो उसे रिटेलर की अपेक्षा उसे कितना प्रतिशत रुपए कम अदा होगा यदि वो इसे रिटेलर से खरीदे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। तो एक निर्माता है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग निर्माता, जिससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। निर्माता है जो है वो 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। तो यहाँ पे थोक विक्रेता लिख देते हैं हम लोग। कितना से 10%, तो 10 था, 100 मान लेते हैं हम लोग। निर्माता का कॉस्ट प्राइस 100 है, थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 का 10% 110। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता डीलर को 10% से 110 का 10% होता है 11 गुने 11 121। तो डीलर को 121 रुपये में बेच रहा है। डीलर को 10% लाभ पर बेचता है और डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है। अब डीलर भी है, बहुत चालाक है, वो रिटेलर को बेच रहा है। कितना परसेंट लाभ पर? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 20% लाभ पर, तो 120 और 20% लाभ के साथ रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर भी सेलिंग कर रहा है रिटेलर वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर, इसको पहले 20% बढ़ाया, इसका भी पहले, ये रिटेलर है, इसका 20% बढ़ाकर 20% बढ़ाकर और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, 10% का छूट पर इसे ग्राहक को बेचता है। ये ग्राहक को बेच रहा है अब 10% छूट के साथ, तो ये 90। देखिए एक ग्राहक के पास कितने बाद प्रोडक्ट पहुंचता है, जिससे इसलिए ग्राहक को हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना होता है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य, थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य, तो ये थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य वो इसी केस में ही इसे बेचा था, उसके विक्रय मूल्य, थोक विक्रेता को उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता है। बोल रहा है कि यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता है तो उसे रिटेलर की अपेक्षा उसे कितने पैसे कम अदा करने होते हैं इसे रिटेलर से अगर डायरेक्ट खरीदता है। तो ग्राहक अगर इसे रिटेलर से डायरेक्ट खरीदता है, थोक विक्रेता के उसके विक्रय मूल्य से डायरेक्ट खरीदता, तो उसे रिटेलर की अपेक्षा कितने कम पैसे अदा करने होते हैं। तो ये ग्राहक को अभी अदा करना पड़ रहा है इतना 121 इंटू 120/100, 120/100, 90/100, ये कट गया। और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम लोग 1010 1010 1010, तो यहाँ पे 2 0 1 3 0, तो यहाँ पे 1000। अब इसे 12 12 144 144 गुने 9, 144 गुने 9 कितना होता है, 9 4 36 3, 9 4 36 3, 39 3 9 9 10 11 12 1296। तो इसे कितना कम पैसा अदा करना पड़ेगा, 296 रुपया कम अदा करना पड़ेगा। किससे? 1296 से। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, कितना परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है, इसलिए इसे हम लोग कैंसिल करते हैं। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर इसे और कट जाएगा, ये 2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 से 14, 2 चौके 8 और कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 6 12, 2 2 14, 2 3 6, 2 7 14, अब और कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, ये कट जाएगा, 2 5 10, 2 7 16, अब कटेगा और नहीं कटेगा तो 37 गुने 50 करेंगे, 81 से भागा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 35 3 5 3 15 16 17 18 1850 रुपये। जैसे हम इसे भागा देंगे, आपको 81 से इसे भागा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 81 से। अगर चलिए भागा देते हैं हम इसे, तो 81 दूनी कितना होता है, 81 दूनी होता है 2 एकम 2 16 162, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग 3 6 7 8, फिर हम 81 से भागा देंगे तो 162 होगा, क्योंकि अगर हम 3 से भागा देंगे तो 240
के से ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए 8 6। अब क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे और देखेंगे भागा देके। तो 81 दिया 6 5। अब हम इसे भागा देते हैं 8 से, देखते हैं 8 से कम 8 64। इस तरह भागा चलते जाएगा, इसलिए हम आंसर जो है 22.8 होगा हमारा परसेंटेज में। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।